हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो एक वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारी एनआईटी कुरुक्षेत्र से रिलेटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हरियाणा के अंदर आती है। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें देखिए कुछ पोस्टें निकली हुई हैं जो कि किस किस की हैं मैं आपको बता देता हूँ। जेई सिविल की हैं, जेई इलेक्ट्रिकल की हैं। ठीक है, और इधर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है सिर्फ उनकी बात करते हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, सीनियर टेक्नीशियन की और टेक्नीशियन की है। ठीक है, सब में किसी में कम है, किसी में ज़्यादा वैकेंसी है। जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है उसमें लेवल 6 की जॉब है और सीनियर टेक्नीशियन वाले में लेवल 4 की जॉब है। ठीक है, और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वाले में देख लेते हैं लेवल 6 की ही जॉब है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो देखो क्वालिफिकेशन में जेई सिविल में 3 पोस्टें हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 जनरल, 1 ओबीसी की है। यहाँ पे बीटेक भी एलिजिबल है और डिप्लोमा भी एलिजिबल है। ठीक है, अगली पोस्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले में भी सेम यही है। ठीक है, बस इलेक्ट्रिकल की क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो देखिए जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट जो है यहाँ पे हमारा जो है 3 पोस्ट हैं, जो 2 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, जिसमें आपको क्या मांगा है, 12th मांगी है। ठीक है, तो इसमें आप लोग नहीं भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट जो है जिसमें 5 सीटें हैं, एक एक वैकेंसी, दो दो वैकेंसी सब में पड़ रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो सिर्फ एक वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए टोटल दिखा रहा है वैकेंसी, यहाँ पे मैकेनिकल में देखेंगे तो सिर्फ मैकेनिकल में एक वैकेंसी है। एक ही सिविल में है, एक ही इलेक्ट्रिकल में है। और मैकेनिकल में जो एक वैकेंसी है वो जनरल की है। ठीक है, इसमें बीटेक भी एलिजिबल है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है। ठीक है, तो दोनों लोग भर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा वैकेंसी की बात करते हैं जो कि है सीनियर टेक्नीशियन की। सीनियर टेक्नीशियन में 14 वैकेंसी हैं, जिसमें मैकेनिकल में जो है सिर्फ 2-3 वैकेंसी आ रही हैं। एक ओबीसी की आ रही है और 2 जनरल की आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं, इसमें लेवल 4 की जॉब है, 25,500 जिसका बेसिक पे है। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 12th वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट 33 साल दे रखी है इसमें। ठीक है, और सेंट्रल लेवल के हिसाब से रिलैक्सेशन जो भी आपका होगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, टेक्नीशियन की बात करते हैं, उसमें 21 पोस्ट हैं, जिसमें मैकेनिकल में 3 वैकेंसी का वही मौका मिल रहा है। इसमें भी 12th मांगा है, 12th और डिप्लोमा, इनमें से आपके पास जो भी हो, आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, इसमें 27 साल जो है एज दे रखी है मिनिमम, वो आपके पास होनी चाहिए। प्रोबेशन पीरियड जो है इसमें 1 साल का दे रखा है एनआईटी के उसके द्वारा, एनआईटी के उससे जो है 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो देखिए 500 रुपये इसका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 500 है। बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए ये कोई भी फ़ीस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें देखिए बात करते हैं कि जो भी इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी का है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। एससी एसटी में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वो नहीं होता। ठीक है, बस फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट वही होना चाहिए। ओबीसी में ये वेरी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं होता, ईडब्ल्यूएस में स्टेट का ही काम करता है, गवर्नमेंट का काम नहीं करता। इसके अलावा ये क्वालिफिक जो भी दे रखी है, आप क्राइटेरिया वगैरह अपना देख लीजिए। एनओसी वगैरह अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप एनओसी भी ला के दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने। इसके अलावा लेवल जो आपको पे मैट्रिक्स मिलेगा वो 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो रिटेन, मान लीजिए रिटेन इसके लिए इंटरव्यू होगा, उसमें कोई भी टीए या डीए जो पैसा मिलता है एससी एसटी कैटेगरी वालों को, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह, वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी इसमें देखिए कहीं पे भी इंटरव्यू का नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है कि इंटरव्यू के वेरिफिकेशन के दौरान, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने हैं। तो इंटरव्यू शायद हो भी सकता है मे बी, लेकिन कहीं पे इन लोगों ने क्लियर ही नहीं किया है कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा या नहीं। ठीक है, अगर मुझे अगर कोई बाद में पता चलेगी कि इंटरव्यू इसमें है कि नहीं, तो मैं आपको वीडियो बना के नोट मतलब बता दूंगा। और देखिए अगर इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो 13 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। इसके अलावा जो भी इसमें दिक्कतें हों आपको फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो हार्ड कॉपी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इसमें, तो ये देखिए आपको याद रखना है, चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग अ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म की जो कॉपी है वो हाई स्कूल की, जो भी डिप्लोमा के सर्टिफिकेट हैं वो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी या कास्ट सर्टिफिकेट है वो,
और बाकी सारे ये सारे डॉक्यूमेंट लेके, और ये आपकी डेट दे रखी है, ठीक है। हार्ड कॉपी वगैरह डॉक्यूमेंट भेजने की, जो इसमें डॉक्यूमेंट भेजने भी पड़ेंगे, जो जहाँ का एड्रेस है एनआईटी का, वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी के द्वारा ये भेजना है, ठीक है। तो ये डेट दे रखी है, इस डेट तक आपको 7 तारीख तक ये मतलब भेज देना है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 28 तारीख, 28 फरवरी लास्ट डेट है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है सारी। और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। और ठीक है। और इसका एड्रेस वगैरह देखिए, यहाँ पे शायद एड्रेस इसका दे रखा होगा, इस जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में आपको भेज भेज दूंगा, उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ से जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और देखिए यहाँ पे डेट दे रखी है इन लोगों ने, 7 तारीख से पहले आपको जो है, 7 तारीख से पहले आपको जो है हार्ड कॉपी भेजनी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ में, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म किया है। ये एड्रेस है रजिस्ट्रार एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा बाई पोस्ट। नेम ऑफ द एप्लीकेशन, नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन डायरेक्टली अनसेल रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड ऑनलाइन, ठीक है। तो ये आपको भेजने के, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको ये भेजना है वहाँ पे बाई पोस्ट के द्वारा, ठीक है। आप जो है डायरेक्ट पोस्ट भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट, या नॉर्मल पोस्ट के द्वारा भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं भेजते तो आपका जो मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी कोई भी जिम्मेदारी एनआईटी कुरुक्षेत्र की नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।